जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर रिप्रोडक्शन पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर में है और बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। आपको जैसे पता ही है बेटा 10 मई को हमारा साइंस का पेपर है ना। आज हमारा फाइनली मैथ का पेपर खत्म हो गया। उम्मीद है आप लोग का सबका अच्छा गया होगा, ठीक गया होगा। अब हम नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। 10 मई को हमारा इसका साइंस का पेपर है। अच्छा, उसमें एक रिप्रोडक्शन जो है बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादा मार्क्स का भी है, वेटेज तो ज़्यादा ही है, कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है। देखो इसी वीडियो में कम से कम आपको 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कौन से एग्जाम में या सीबीएसई में कौन से साल में क्वेश्चन है और कितनी बारी है। तो ये वीडियो बेटा काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ना बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको। हर चीज़ बोर्ड पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं कॉपी पे, ताकि क्योंकि बुक में क्या होता है क्वेश्चन लिखे लिखे मिल जाते हैं, जो साल कौन से साल का वो लिखा है, इसलिए हम इसको बुक में पढ़ाऊंगा बेटा आपको, ठीक है। इसलिए मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा, तो हम जानेंगे उसको। चलते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के। देखो सारे सबके आगे लिखा भी है, सीबीएसई 2016 में आया, 2008 में ना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ मैच्योर स्पिरोगैरा फिलामेंट अटेन कंसिडर लेंथ। जो स्पिरोगैरा होता है बेटा, वो कंसिडर लेंथ हो जाता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में बीट जाता है। उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? फ्रैगमेंट्स। लिखा है इट्स फिलामेंट ब्रेक अप इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट और पीसेस एंड ईच फ्रैगमेंट ग्रो टू न्यू इंडिविजुअल। हर फ्रैगमेंट से इंडिविजुअल है। पहला समझाए। सेकंड है, नेम एनी 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, व्हाट एडवाइस इज टू गिवन टू प्रिंट। देखो सेक्सुअली ट्रांसफर होती है, सेक्सुअल के एक्ट के थ्रू फैलती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो या कोई किसी भी तरह का हो। अब कौन कौन सी वाले होता है? गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स वगैरह हो गई, ठीक है। और किस तरह से इन्हें प्रिवेंट करता है? बैरियर इस्तेमाल करके बेटा, या फिर आप इंजेक्शन सीडल नीरीज होती है, इनसे बेटा इस्तेमाल ना करें जो किसी ने पहले से यूज़ कर रखी हो। बात समझ आई। नेक्स्ट है डिफाइन रिप्रोडक्शन। सीधा रिप्रोडक्शन पूछा हुआ है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल सेम स्पीसी आर प्रोड्यूस फॉर एक्सचेंज। ये वो प्रोसेस है जिससे नए इंडिविजुअल बेटा सेम स्पीसीज के जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। बात समझ आई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो सब 1 मार्क्स के जितने। व्हाट आर द 2 मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कौन से 2 इंपॉर्टेंट मेथड है? ये तो आपको पता होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। 5th क्वेश्चन है, राइट द सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द सेल इन्फॉर्मेशन। कहाँ से बेटा प्रोटीन बनता है सेल में? डीएनए जो होता है क्रोमोसोम में हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ प्लांट दैट हैज लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। ऐसा कौन सा प्लांट है जो अपनी सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है खत्म कर चुका है? बनाना बेटा, ठीक है, बनाना भी बोलते से। आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, सेल डिवीजन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जस्टिफाई। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है। अमीबा हमारा ऐसा है, इसमें क्या होता है पेरेंट सेल एक से ज़्यादा डॉटर सेल में डिवाइड जाता है, इसको कहते हैं फिजन। फिजन मतलब टूट जाना। तो सेल डिवीजन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। बात सही है। आगे चलो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लास्मोडियम। बेटा प्लास्मोडियम देखो प्रोटोजोआ होता है, कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? मल्टीपल फिजन। बात समझे बेटा, एक और डबल फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन, एक से टूट। फिर क्वेश्चन 11 कहते हैं, प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन एज वेल एज बाय मल्टीपल फिजन, इन योर ओपिनियन विच प्रोसेस इज बेटर। कह रहे हैं मल्टीपल फिजन से ही प्रोटोजोआ डेवलप करता है और इससे भी करता है बेटा, किससे? बाइनरी से। तो आपके हिसाब से बेटा मल्टीपल फिजन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा खुलेंगे, कई सारे डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे इन कंपेरिजन बाइनरी जहाँ पे सिर्फ 2 होते हैं। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 12 है, लिस्ट 2 प्लांट्स विच आर ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है बेटा कि रूट स्टेम लीफ से प्लांट का डेवलप होना ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जैस्मिन और रोज ऐसे 2 प्लांट्स हैं जो कि हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से डेवलप होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है, प्लांट्स इन विच वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑकर बाय ग्राफ्टिंग। देखो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, एक स्क्योन ऊपर, पेड़ का ऊपर वाला सतह स्क्योन, नीचे वाला स्टॉक, दोनों को काट दिया जाता है बेटा, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। अब कौन से प्लांट में ऐसा कर सकते हो? रोज में आप ऐसा कर सकते हैं। सेकंड है, प्लांट्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑकर बाय लीव्स। तो ये ब्रायोफाइलम नाम का बेटा प्लांट होता है जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीव से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो मैं आपको बेटा वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर आया है, उससे पहले मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करा जो कि आया ना हो और मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि पहले तो मैं वही आने चाहिए, वही बहुत ज़्यादा है करने के लिए।
नेम एनी टू प्लांट द रिप्रोडक्टिव ग्राफ्टिंग, रोज और शुगर केन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डस इम्प्लांटेशन एम्ब्रायो टेक प्लेस। एम्ब्रायो बेटा स्मॉल बेबी जो डेवलप होता है स्टार्टिंग में जैसे होता है फीटर, वो कहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है? यूट्रस में होता है बेटा, सब गर्भाशय कहते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेम टू प्लांट्स विच बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कौन से दो प्लांट्स ऐसे हैं जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिनमें होते हैं? एक है पपाया और एक है वाटरमेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द फीमेल मेल रेशियो इन हेल्दी सोसाइटी। एक हेल्दी सोसाइटी में देखो होना क्या चाहिए बेटा, नंबर ऑफ फीमेल जितने हैं वो लगभग बराबर हो फीमेल्स के, पर ऐसा होता नहीं है। फीमेल फिटिसाइड होता है, फीमेल्स को बेटा अच्छा नहीं माना जाता कई जगह प्रोमोट एरियाज में, तो उसकी वजह से मेल फीमेल रेशियो जो वैसे बेटा डिस्टर्ब होता है, पर रियल में क्या होगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह, एंथर टू स्टिग्मा ना। कौन से प्लांट जो हैं जिनको हवा जिनके बीजों को उठा के ले आती है? ग्रास और मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द स्वॉलन स्टिकी टर्मिनल एंड ऑफ कार्पल कॉल। देखो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, इसे क्या कहते हैं? क्या? स्टिग्मा बेटा। फिर अगेन एक क्वेश्चन आ रखा है क्वेश्चन नंबर 20, वही एसटीडी पूछी है। एसटीडी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज विद डेमेज। एड्स में ऐसी होता है बेटा, एड्स की अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या लिखोगे? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट डज अ सीड कंटेन। भाई सीड में क्या होता है? भाई सीड में ऑब्वियसली बात है फ्यूचर प्लांट होता है इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रायो दैट डेवलप इनटू सीडलिंग, है ना। हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 22 सी इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन मैन फीमेल। 2012 में 280 दिन बेटा, या 40 वीक्स या 9 मंथ। आपको 9 मंथ पता हो, पर अगर वीक्स में पूछेंगे तो 40 और डे से पूछेंगे 280 दिन। ठीक है, फिर आओ क्वेश्चन नंबर 25 पे, व्हाट डज ओवरी ऑफ ए प्लांट कंटेन। प्लांट की ओवरी में क्या होता है? ओवरी कंटेन एम्ब्रायो सैक, जिसके अंदर एग होता है, या फिर हम उसे कहें फीमेल गैमेट। क्वेश्चन नंबर 26 है, नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर दैट हैज जर्म सेल। आपको फ्लावर के बदन जिनमें जर्म सेल होते हैं बेटा, तो ऑब्वियसली देखो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कौन सा होता है? स्टेमन। फीमेल पार्ट क्या होता है? पिस्टिल। जब दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के, दोनों में जर्म सेल्स कहलाएंगे ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 है, नेम द पार्ट दैट प्रोड्यूसेस एग एंड द वन दैट कैरीज टू वूम। कौन सा पार्ट जो है एग प्रोड्यूस करता है? ओवेरी करती है। और कौन सा उसको लेके जाती है गर्भाशय तक या वोम तक? तो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28 हमने कर चुके हैं कि कौन सा दो टाइप से रिप्रोडक्शन है बेटा, हम कर चुके हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। बात समझ। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा 32, वाई टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी बॉडी में टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिस होते हैं, हमारी बॉडी के बाहर के होते हैं। जो किडनी अंदर है या लंग्स अंदर है, लीवर अंदर है, तो टेस्टिस इसलिए बाहर होते हैं बेटा कि टेस्टिस क्या बनाते हैं? स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं ना। और स्पर्म फॉर्मेशन बेटा 5 डिग्री लो टेम्परेचर है, हमारी बॉडी के बाहर का टेम्परेचर कम है एज कम्पेयर टू, इसलिए टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। इसमें लिखा है स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स लिटिल लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर, हैज टेस्टिस लोकेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज अ जीन। अब जीन आपको पता है हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसफर करता है, बट पेपर में जो लिख के आना है, क्या लिखना है? अ पार्ट ऑफ डीएनए क्रोमोसोम कैपेबल ऑफ कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, अच्छा ऊपर चला गया क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड एग। व्हाट इज द डिफरेंस? देखो मेन डिफरेंस क्या होता है बेटा स्पर्म और एग का? देखो कि जो हमारे एग्स होते हैं उसमें क्या होता है? खाली एक तरह क्रोमोसोम एक्स, पर स्पर्म में 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई, और जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। ठीक है, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, जो बेटा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मेरे को, देखो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बार बार रिपीट उसको हटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 देखो 36, इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फीमेल डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन होती कहाँ पे? हमारी फैलोपियन ट्यूब में होती है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवियम यूट्रस में चला जाता है और यूट्रस वॉल से अटैच हो जाता है, इसी प्रोसेस कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज इम्प्लांटेशन? द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो टू द वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व इन द यूट्रस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम सुना होगा आपने। तो यूट्रिन लाइनिंग थिक और स्पॉन्जी होती है, और जिसकी वजह से बेटा वेजाइना से ब्लड निकल के आता है, और ये साइकिल बेटा कैसे कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखो, फॉलन लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स वेयर द लीव्स ऑफ रोज डू नॉट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टू प्लांट्स और नेम द पार्ट ऑफ ब्रायोफाइलम वेयर द बर्ड्स। देखो कह रहा अगर ब्रायोफाइलम की पत्तियाँ गिरेंगी तो नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा, पर अगर रोज की गिरेंगी तो नहीं होगा, ऐसा क्यों? इसका आंसर है बेटा कि ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, लीव से पूरा डेवलप, जबकि इसमें नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बडिंग इन हाइड्रा एंड बडिंग इन यीस्ट। हाइड्रा में और यीस्ट में क्या फ़र्क है? पहली बात तुम्हें पता होना चाहिए, यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रा मल्टीसेलुलर। अच्छा, हाइड्रा में क्या होता है ना, बर्ड होती है बेटा, ऐसे करें देखो, बर्ड्स डेवलप होती है ना, ये डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है, पर इसमें क्या अटैच ही रहती है, बात समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, एक्सप्लेन हाउ स्पिरोगायरा प्रोड्यूस। बेटा स्पिरोगायरा छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और इसी फ्रेगमेंट से बेटा नए इंडिविजुअल, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा है, डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फ्यूजन फॉर रिप्रोडक्शन, गिवन एग्जांपल ऑफ ईच। बाइनरी फिशन में देखो एक ऑर्गन दो टुकड़ों में टूटेगा डॉटर सेल्स में, और यहाँ पे बेटा कई सारे एग्जाम्पल की बात करें अमीबा और यहाँ प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन, नेम एनी टू ऑर्गन दैट ग्रो रीजनरेशन। रिप्रोडक्शन होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, रीजनरेशन में क्या होता है कि जो सर्टेन बॉडी पार्ट जो कट जाते हैं उन्हीं से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। यहाँ तक ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47 बेटा, एक्सप्लेन वाई पॉलिनेशन में ऑकर विदाउट फर्टिलाइजेशन बट फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। देखो पॉलिनेशन का मतलब क्या है, एक जगह से पोलन या दूसरी जगह में जाना, या फिर है ना, अगर एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बट पॉलिनेशन जो होता है फर्टिलाइजेशन के बिना होता है, फर्टिलाइजेशन उसके बाद, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लिस्ट एनी ट्यू कॉमन प्यूबर्टल चेंज बोथ बॉयज एंड गर्ल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे क्या आते हैं बेटा, अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर मतलब बेटा प्राइवेट पार्ट्स भी हेयर कौन है, प्यूबिक हेयर। और स्किन जो हमारी ऑयली होती है, पिंपल्स भी आ जाते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो ये वाला, लिस्ट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन। पॉलिनेशन में क्या है, फैसिलिटेट फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब्स, वहाँ पे क्या होता है, जाइगोट डेवलप होता है जो बाद में सीड बनता है, बाद में एम्ब्रायो। पॉलिनेशन हायर प्लांट्स में होता है, फर्टिलाइजेशन जो है प्लांट्स और एमिनो दोनों में ही होता है। आगे चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। देखो पहला डिफरेंस लिखा है, ओनली वन पेरेंट गिव राइज टू प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब बेटा संतान, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए का फ्यूजन नहीं होता, जबकि यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है जिसकी वजह से फ्यूजन ऑफ डीएनए होता है। एसेक्सुअल में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, क्योंकि एक ही पेरेंट होता है। इसमें बेटा थोड़ा वेरिएशन आती है, यहाँ पे क्लोन्स होते हैं, ये डू नॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स। नेक्स्ट देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर लेबल द कंसनी। पहला है प्रोडक्शन ऑफ एग, बी है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, सी है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, और डी है मेरा एंट्री ऑफ स्पर्म को लेबल करना। देखो एक है प्रोडक्शन ऑफ एग, एग कहाँ प्रोड्यूस होते हैं आप मुझे बता, ओवेरी में, तो ओवेरी कहाँ है, ये वाला पार्ट जो बेटा मेरा ओवेरी का है, ठीक है, ठीक है। बी है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब्स में, तो ये मेरी फैलोपियन ट्यूब्स है, बी लोकेट दिए। सी है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का होता है यूट्रस में, यूट्रस का है मेरा ये वाला पोर्शन, इस यूट्रस। और डी है साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म, तो वेजाइना में जहाँ पे स्पर्म्स हमारे एंटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रोसेस बडिंग डिफर फ्रॉम द प्रोसेस स्पोर फॉर्मेशन। आंसर कि भाई बडिंग में और स्पोर फॉर्मेशन में क्या आंसर है। बडिंग में देखो प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्ड्स डेवलप हो जाती है इस तरह से, हाँ। स्पोर्मेशन में क्या है, टाइनी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस। एग्जाम्पल यहाँ अगर बडिंग का यीस्ट और हाइड्रा में होती है, या राइजोपस में होती है। इसमें क्या यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, स्पोर्स हमेशा क्या होंगे, यूनिसेल्युलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच इज रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल एंड विच एक्सेक्सुअल। कुछ नाम दिए गए हैं, आपने बताना है कौन सा सेक्सुअल कौन है। अमीबा किससे रिप्रोड्यूस होगा, एसेक्सुअल से। ह्यूमन बींग्स सेक्सुअल से, व्हेल सेक्सुअल से, हाइड्रा एसेक्सुअल से, स्पिरोगैरा एसेक्सुअल से, और डॉग्स सेक्सुअल से।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th, लिस्ट 3 रीजन फॉर ग्रोइंग प्लांट्स बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, प्लांट्स के सर्टेन पार्ट से ना पूरा का पेड़ लगाया जाता है, उसके फायदे क्या देखो। जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं जेनेटिकली के सिमिलर होते हैं पेरेंट से, फ्लावर तो फ्रूट जल्दी आ जाए एज कम्पेयर टू जो प्लांट जो सीड से डेवलप होता है, और इसमें जल्दी जल्दी बेटा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द बॉडिंग ऑफ एस इन ईस्ट। सबसे पहले ईस्ट सेल है बेटा, बर्ड्स डेवलप हो रही है, फिर से न्यू बर्ड्स हो रही है, फिर चेन ऑफ बर्ड्स हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इन व्हाट रेस्पेक्ट इज द ह्यूमन मेल गैमेट डिफर फ्रॉम फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में फ़र्क क्या है। मेल गैमेट जो होता है ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल गैमेट जो होते हैं कम प्रोड्यूस हैं। मेल गैमेट जो होते हैं स्मॉलर होते हैं साइज में, फीमेल गैमेट लार्जर होते हैं। मेल गैमेट मोटाइल होते हैं बेटा, मोटाइल का मतलब मूवेबल, फीमेल के नॉन मोटाइल होते हैं। मेल गैमेट 2 तरह के होते हैं, एक एक्स और वाई। फीमेल के होते हैं खाली 1 टाइप्स के होते हैं, खाली एक्स वाले ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 13, स्पेसिफाई द इवेंट्स विच अकर इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इफ एग इज फर्टिलाइज्ड। सेकेंड, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइजेशन। बी, मेंशन द चेंजेस दैट टेक प्लेस यूट्रस इन बोथ द। अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी। यूट्रस में क्या होता है बेटा, अगर प्रेगनेंसी हो तो यूट्रस की लाइन ठीक है, स्पॉन्जी होती है, ब्लड सप्लाई जा रहा है। अगर स्पॉन्जी नहीं होगी तो बेटा क्या होगी, ब्लीडिंग वगैरह होगी, वेजाइना से ब्लड निकल जाएगा। बात समझ आ गई, दोनों का सेम ही आंसर है बेटा, इसलिए दोनों कॉमन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो दिख रहा है, हाँ। नेम द स्ट्रक्चर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट डिलीवर द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस से यूरेथ्रा। टेस्टिस से यूरेथ्रा तक कौन लेके जाता है, वेज डिफरेंस जो होती है बेटा टेस्टिस से यूरेथ्रा लेके जाती है। सेकंड है नेम द स्ट्रक्चर ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एग को ओवरी यूट्रस कौन ले आती है बेटा, फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। फिर आओ मेरे क्वेश्चन नंबर 16 पे, विच पार्ट या ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग। ए, प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड टू प्रोवाइड ए मीडियम फॉर स्पर्म्स। कौन जो ऐसा पार्ट है ह्यूमन मेल का जो स्पर्म्स के बेटा मूवमेंट के लिए फ्लूइड प्रोवाइड करता है, सेमिनल वेसिकल या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। बी है सीक्रेट द हार्मोन रेगुलर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, टेस्टिस। सी है प्रोवाइड न्यूट्रिशन मदर ब्लड टू एम्ब्रायो, प्लेसेंटा। कैरीज एग फ्रॉम ओवरीज टू वम, क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है बेटा जी। देखो एडवांटेज मैंने पहले ही बता दिए, फिर पढ़ लो चलो। फ्लावर फ्रूट अर्लियर आएगा, सीड में आइडेंटिकल, सारे पढ़ चुके हैं बेटा पीछे ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट 3 टेक्निक दैट हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, विच ऑफ दीज टेक्निक्स नॉट मेंट फॉर मेल्स, हाउ डज द यूज ऑफ दीज टेक्निक्स हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट हेल्थ एंड प्रोस्पेक्ट। देखो कौन कौन सी टेक्निक है जो प्रेगनेंसी, एक है बैरियर मेथड, एक है केमिकल मेथड, एक है सर्जिकल मेथड। बैरियर में क्या होगा बेटा, बैरियर में बैरियर लगाते हो, कॉन्डम्स वगैरह होते हैं, डायफ्रागम होती है, कॉपर टी होती है जो प्रिवेंट करती है। केमिकल मेथड्स में देखो क्या होगा, केमिकल्स वाली गोलियां खाओगे, स्पर्मिसाइडल एक्शन होगा, वेजाइनल पिल्स होती है, ओसीपी यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। सर्जिकल मेथड में क्या होगा, 2 तरह से होती है, एक होती है वेसिटोमी, एक ट्यूबेक्टोमी। वेसिटोमी वेस्ट डिफरेंस की नर्स को ब्लॉक करते हैं, ट्यूबेक्ट फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक करते हैं, है ना। वेसिटोमी मेल्स में होगी, फीमेल, और ट्यूबेक्टोमी किस में होगी, फीमेल्स में। नेक्स्ट देखो बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन तो पहले ही कर ही चुके हैं। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 तो आ नहीं रखा बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद द हेल्प ऑफ ए फ्लावर डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, है ना। डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा आगे आपको। पहले कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आपको पता होना चाहिए, सेपल, पेटल, स्टेमन। सेपल बेटा आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ग्रीन रंग का होता है। पेटल जो होता है कलर शोई होती है जो रंग बताती है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज मीन बाय पॉलिनेशन, डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स अलॉन्ग विद नेम्स ऑफ वेरियस। पॉलिनेशन और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर 2 तरह से होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में देखो एंथर से स्टिग्मा ले आता है उसी पार्ट, उसी फ्लावर में, सेम में, अलग नहीं होता। पर क्रॉस में क्या होगा, पोलन ग्रेन एंथर जाएंगे, स्टिग्मा दूसरे पोलर के। बात समझ आ गई नहीं आगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 जो मैं कह रहा था आपको इंपॉर्टेंट, इन द गिवन फिगर लेबल द पार्ट नंबर। एक फिगर देखो बना रखा है, आपको बताना 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है। देखो 1 बेटा सबसे पहले क्या है मेरा, 1 पोलन ग्रेन्स, 2 क्या है, स्टिग्मा, 3rd है पोलन ट्यूब जहाँ से जाएंगे, 4th है स्टाइल, 5th है ओवेरी, और 6th है मेरा सिनर्जीज। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखो,
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज बीइंग लीगलाइज्ड 1970 रिजल्ट इन इंक्रीज केस ऑफ इलीगल सेक्स एंड रिड्यूस द फियर ऑफ बियरिंग इलीगल चाइल्ड। सजेस्ट 3 मेथड टू रिड्यूस द केस ऑफ इलीगल सेक्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो बेटा, मेडिकल टर्मिनेशन देखो तब होता है बेटा प्रेगनेंसी नॉर्मली लीगली प्रोसेस में, कि अगर माँ को खतरा है या कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी जो आप नहीं चाहते हो। बट अब देखो कैसे कैसे आप बच सकते हो उससे, फिजिकल बैरियर, इंट्रायूटेरिन सर्जिकल मेथड, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, डिस्क्राइब मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? जनरली ये तो आपको पता है फीमेल्स में होती है, ब्लीडिंग वगैरह होती है। प्रॉपर आंसर फॉर्म में क्या लिखना, देखो आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब मैच्योरिटी है, ह्यूमन फीमेल प्रोड्यूस 1 एग ड्यूरिंग मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक एग प्रोड्यूस करती है बेटा, इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। अब फॉलिकल क्या चाहता है कि जो फर्टिलाइज एग जो है फर्टिलाइज है, अगर फर्टिलाइज नहीं हो पाता तो बेटा जो यूट्रस की लाइनिंग जो ब्रेक हो जाती है और ब्लड फ्लो करता है, इस मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर ब्लड फ्लो बेटा, ठीक है। 28 से 30 दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ए प्लेसेंटा इज विलाई ऑन एम्ब्रायो साइड, बी ए ओरल पिल्स आर हार्मोनल प्रिपरेशन, सी है यूट्रिन लाइनिंग का थिक एंड स्पॉन्जी। देखो पहला वाला बेटा, प्लेसेंटा इज विलाई ऑन एम्ब्रायो साइड, विलाई का काम होता है सरफेस एरिया बढ़ाना ताकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है एम्ब्रायो की बॉडी में मदर बॉडी से एम्ब्रायो की बॉडी में एक्सचेंज हो पाए, ठीक है। ओरल पिल से हार्मोनल पिल, ओरल पिल जो भी आप गोलियां खाते हो बेटा फीमेल्स वगैरह खाती है ताकि ओवुलेशन ना हो और फर्टिलाइजेशन यानी प्रेगनेंसी ना हो पाए। सी ये यूट्रिन लाइनिंग थिक और स्पॉन्जी की होती है, यूट्रिन लाइनिंग का थिक एंड स्पॉन्जी टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन न्यूट्रिशन एम्ब्रायो, है ना, ताकि एम्ब्रायो को अटैक ना प्रोटेक्शन अच्छे से हो पाए, इसलिए यूट्रिन लाइन जो होती है थिक एंड स्पॉन्जी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ए टेस्टिस एंड ओवेरीज आर कंसेप्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस और ओवेरीज को क्यों पढ़ा है? देखो बोथ प्रोड्यूस मेल और फीमेल गेमेट, टेस्टिस मेल गेमेट प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म, ये जो होती हैं ओवेरीज फीमेल के ओवर प्रोड्यूस करती है, इसलिए दोनों को कहते हैं प्राइमरी सेक्स। बी है एडवांटेज ऑफ सीड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। भाई सीड में क्या होता है एम्ब्रायो, जिसमें क्या होती है नेक्स्ट जनरेशन की कोडिंग होती है या फिर नेक्स्ट जनरेशन की इन्फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से हमारी फेवरेबल कंडीशन जो है डेवलप हो पाए। देखो सीड कंटेन एम्ब्रायो विच इज द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन एंड इज प्रोटेक्ट हार्ड सीड कोड, दिस हेल्प इन मेंटेन एसिड कैन विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन। नेक्स्ट है वेज डिफरेंस लॉन्ग क्यों होता है मेल्स में? बेटा वेज डिफरेंस काम किया है स्पर्म्स को ले जाना टेस्टिस से पेनिस से उनके रिलीज के लिए डेवलप हो जाए, ठीक है, इसलिए इट्स लॉन्ग इन मेल्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42 देखो बेटा, नहीं पहले क्वेश्चन नंबर 41 देख लो। हाउ इज रिप्रोडक्शन हाइड्रा डिफरेंट फ्रॉम रिप्रोडक्शन अमीबा? हाइड्रा बेटा रीजनरेशन से होता है बर्डिंग से, रीजन मैंने आपको बताया कि एक बॉडी पार्ट अगर उससे पूरा ऑर्गन डेवलप है। अमीबा में बाइनरी फिशन मतलब डॉटर सेल्स होते हैं, इसमें बर्ड डेवलप होती है, इसमें ऐसी कोई बर्ड डेवलप नहीं होती, इसमें बर्ड डिटैच हुई आती है, इसमें क्या होता है डॉटर सेल में स्प्लिट होता है। नेक्स्ट है गिव रीजन। ए है इंसेक्ट एक्ट एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट। भाई इंसेक्ट क्या करते हैं पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले आते हैं, है ना, इसमें लिखा है इंसेक्ट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा वाइल वेस्टिंग फ्लावर्स फॉर नेक्टर, है ना। हाँ कह रहे वेरिएशन एसेंशियल क्यों यार? वेरिएशन की वजह से जो है इवोल्यूशन होगा, सर्वाइवल ऑर्गेनिज्म होगा, सर्वाइवल फिटेस्ट होगा, ठीक है। थर्ड है मेल फीमेल रेशियो हैज बीन डिस्टर्ब्ड, कि मेल फीमेल रेशियो वैसे होना तो चाहिए 1:1, पर अब ये 1:1 नहीं रह गया। डिस्टर्ब इसलिए हो गया बेटा कि अब जनरली क्या फीमेल फर्टिसाइड वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से क्या है, या फिर मेल चाइल्ड की मतलब डिमांड या फिर कहें कि होना पसंद करना, तो इस तरह से इसलिए होती है। नंबर 48 लिस्ट 6 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्शुअल प्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक 6। पहला है इट इन्वॉल्व 2 इंडिविजुअल्स फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू, 2 इंडिविजुअल चाहिए थे मदर फादर, इसमें वेरिएशन ज़्यादा होती है, इसमें क्लोन एक्सैक्टली प्रोड्यूस नहीं वेरिएशन होगी। सी है स्पेशल जेम सेल्स होते हैं, मेल गैमेट का स्पर्म पोलैरिटी, फीमेल गैमेट का ओव्यूम। जम सब में आधे नंबर होते हैं, आधे मेल के आधे फीमेल के, है ना, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, नहीं क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? एक्सप्लेन हाउ इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द प्रोजेनी इज मेंटेन। जो संतान होती है उसे प्रोजेनी कहते हैं। क्रोमोसोम होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन डीएनए। देखो संतान जो भी हमारा ऑफस्प्रिंग होता है आधे इसमें मेल वाले होते हैं आधे फीमेल होते हैं, इसलिए जो है जो बना रहता है ये प्रॉपरली होता है मेंटेन। इसमें देखो इंग्लिश में क्या लिखा है वो लिख के जो आना वो देखते हैं। क्रोमोसोम्स आर कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन जनरेशन, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन
Number of chromosome in cyclic reproductive organism maintain. This has been achieved by having special lineage of cell in phloem which have only half the number of chromosome and half the आधा number of chromosome आधा DNA होता है. जर्म सेल होते हैं तब ये कंप्लीट हो पाता है. नेक्स्ट है बेटा लिस्ट 4 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब बेटा रिप्रोडक्शन मतलब आप एसेंशियली कर पाओ अच्छी तरह से इफेक्टली. नेम एनी 2 रिलेटेड रिप्रोडक्टिव व्हिच हैव बीन इंप्रूव्ड ओवर द पास्ट 50. देखो अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थी होंगे तो हमारी जनरेशन भी अच्छी होगी, स्पर्म से अच्छे होंगे तरीका है ना, मतलब जो डेवलप होगा स्पर्म भी स्ट्रॉन्ग होगा, हर चीज़ से करेंगे. सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज नहीं हो पाएंगी. हेल्दी मदर मतलब अच्छे, अगर घर की मदर ही सही रहेंगे तो. लास्ट 50 गवर्नमेंट ने चाइल्ड मैरिज इम्पोर्ट बैन करा है. मेटरनल मोर्टेलिटी में डेथ रेट कम हो गया है काफ़ी सारे. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपन्स व्हेन ए एक्सीडेंटली प्लेनेरिया गेट मैनी में. अगर प्लेनेरिया बेटा कई पीसेस में हो जाएगा तो फिर हमारा रिजनरेशन होगा, दोबारा डेवलप हो जाएगा. ब्रायो लीफ मैंने बता दिया, ब्रायो लीफ फॉल होती है दोबारा प्लांट डेवलप हो जाती है. स्पिरोइड कैन जब बस्ट, इसमें स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है जिसके वजह से बस्ट हो जाता है. ठीक है. और ये नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2010 में आया. एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन. प्लेसेंटा का क्या, प्लेसेंटा से ही मदर बॉडी में से चाइल्ड को न्यूट्रिशन जाते हैं. लिखना क्या बेटा, देखो प्लेसेंटा इज ए स्पेशल टिश्यू, ये लाइन लिख के आनी है. हैविंग डिस्क लाइक शेप सीमेंट एम्बेडेड इन यूट्रस, एम्बेडेड में धसा होता है. इट कंटेन विलाई, विलाई मतलब मैंने बताया सरफेस एरिया ऑन द मदर साइड ऑफ ब्लड स्पेसिस विच सराउंडेड द विलाई. दिस ब्लड लार्ज सरफेस ग्लूकोज ऑक्सीजन टू पास थ्रू. ठीक है. जितने वेस्ट मटेरियल होते हैं वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर बने है ना. अच्छा का बैक्टीरियल डिसीज बताओ कोई. वायरल डिसीज बेटा वार्ड्स है, HIV एड्स है. ठीक है. ये मैंने आपको बता दिया, ये तो मैंने आपको देखो यार डायग्राम मैंने कई बार बता दिया. देखो कई बार ये है मेल अपडेट सिस्टम फीमेल अपडेट सिस्टम तुम्हें अच्छे से करके जाना है, ये मैंने तुम्हें बता भी दिया बेटा है ना. अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देखो मेंशन द रोल ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन. टेस्टिस, टेस्टी प्रोड्यूस स्पर्म्स है ना, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन देखो लोकेटेड आपसे एब्डोमिनल. बी स्क्रोटम नहीं, बी सेकंड क्या है स्पर्म बेटा. स्क्रोटम क्या होता है देखो जिसकी पाउच सा होता है जिसके अंदर हमारे टेस्टिस होते हैं है ना, जो उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करता है. थर्ड है वेज डिफरेंस. वेज डिफरेंस बेटा स्पर्म ट्रैवल करवाता है ना मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में. प्रोस्टेट ग्लैंड जो फ्लूइड सीक्रेट करता है जिसकी वजह से न्यूट्रिशन मिल पाता है किसको, स्पर्म्स को. ठीक है. बस है ना, आगे चलते हैं. कह रहे डिफरेंशिएट बिटवीन पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल. पोलन ग्रेन में मेल गैमेट होता है, ओव्यूल्स में फीमेल गैमेट होता है. पोलन ग्रेन एंथर के अंदर होता है, ये ओवेरी क्योंकि फीमेल पार्ट है. क्वेश्चन 9 का सी पार्ट देखो बेटा, 9 का सी पार्ट देखो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है. नेम दोज पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच सर्व द सेम फंक्शन एज द फॉलोइंग. टेस्टिस. कह रहे फ्लावर में देखो जो टेस्टिस हमारी बॉडी में काम करता है मेल बॉडी में, तो फ्लावर में कौन करेगा, फ्लावर में कौन करेगा बेटा एंथर. ओवेरी तो वहाँ पे ओवेरी होती है. एग जो होता है वहाँ फीमेल गैमेट करता है, यहाँ स्पर्म जो होता है मेल गैमेट या पोलन ट्यूब्स करता है बेटा. देखो अब इसमें डायग्राम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको 12 बता रही. मेल सिस्टम फीमेल अच्छे से करके जाना है. देखो इसमें पूछा है द ग्लैंड फ्रॉम विच सीक्रेशन फ्लूइड ऑकर फॉर नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स. कौन से ग्लैंड में बेटा सीक्रेशन फ्लूइड होती है विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म्स. ठीक है बताओ. सेकेंड द ट्यूब विच डिलीवर द स्पर्म फॉर्म. द ट्यूब विच फॉर्म कॉमन पैसिव बोथ स्पर्म इन द कैविटी टेस्टिन. नेम अ सेक्सुअल ट्रांसमिशन एंड मेथड टू अवॉइड इट बेटा. ये तो हम सारे ही पढ़ चुके हैं बेटा ना. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 गिव रीजन. प्लेसेंटा मैंने आपको बता दिया. ब्लॉकिंग वेस्ट डिफरेंस प्रेगनेंसी किस लिए करता है, स्पर्म बाहर नहीं जा पाते इसकी वजह से बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता. विंड एक्टर्स पॉलिटी ये मैंने बता दिया पोलन ग्रेन्स को लाती है. कॉन्डम प्रिवेंट करेंगे बता दिए, बैरियर ब्लॉकिंग ही बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन. डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटेंटल फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. लिस्ट देखो फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना. एक्सटर्नल सर्किट बेटा फीमेल बॉडी जो होता है फर्टिलाइज जो होता है फीमेल बॉडी का आउटसाइड होता है, इसमें अंदर होता है. इसमें गैमेट आउटसाइड द बॉडी, इसमें इंटर. इसमें कोपुलेटरी यानी सेक्सुअल ऑर्गन इसमें नहीं होते. साइड क्या है फैलोपियन ट्यूब्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 देखो. क्वेश्चन नंबर 14 एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन ए टेस्टोस्टेरोन रिलीज मिल. टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के रिस्पॉन्स होते हैं. पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन स्टिग्मा. जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा में फॉल करेंगे जर्मिनेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा. एग फ्यूसी विद स्पर्म सेल. जब एग स्पर्म सेल में फ्यूज होगा जाइगोट बनेगा. प्लेनियर कट इनटू मैनी फिजी मैंने तुम्हें बता दिया बेटा रीजनरेशन. बर्ड्स तो मैंने बताया ब्रायोफ्लोन.
देखो बेटा सारे ऐसे ही बच्चे, बार बार हम कर चुके हैं, यही मेथड बार बार कर चुके हैं। एक बार ये और देखते हैं। लिस्ट एंड एक्सप्लेन ब्रीफली 3 मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेक्शन, मैकेनिकल, ओरल, इंट्रायूट्रिन। देखो सर्जिकल, सर्जिकल में मैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। इंट्रायूट्रिन में यूट्रस के अंदर डाली जाती है, कॉपर टी वगैरह होती है, लूप वगैरह होती है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स खाते हो। बैरियर मतलब बेटा कॉन्डम्स है, डायफ्रागम्स वगैरह है, ठीक है। और ये देखो बेटा बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बेटा, इसलिए बार बार क्वेश्चन करा के फ़ायदा नहीं। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।